एक बार सोचो, सुबह सुबह उठे, फ्रेश हुए, बाहर गए कुछ लेने, और आप नोटिस करते हो कि पैसे ही नहीं। ना जेब में नोट है, ना कार्ड है, और ना ही फोन में यूपीआई। मतलब अगर पैसे गायब हो जाएं तो सब्जी वाले को बोलोगे कि पैसे नहीं है तो वो भी बोल देगा, भाई मजाक मत कर। सीधा सवाल, पैसा आखिर है क्या? सिर्फ कागज का टुकड़ा है, एक नंबर है, या कुछ और? आज इसी की बात करते हैं। पैसे की पूरी कहानी, कहां से आया, क्यों जरूरी है, और फ्यूचर में कैसा दिखेगा। चलो थोड़ा पीछे चलते हैं, मतलब बहुत पीछे। जब ना कोई नोट था, ना बैंक और ना ही यूपीआई लिंक्स, तब लोग बार्टर सिस्टम यूज करते थे, मतलब गिव एंड टेक सिस्टम। गेहूं के एक्सचेंज में चावल, कपड़ों के बदले जूते। पर उसमें एक दिक्कत थी कि अगर आपके पास जो है, अगर सामने वाला वो लेने के लिए रेडी ही नहीं है तो डील हो ही नहीं पाती थी। जैसे मान लो आपके पास गेहूं है और आपको जूते चाहिए, और जूते वाला बोले, भैया मुझे गेहूं नहीं, मुझे कपड़े चाहिए। फिर फंस गए ना। तो इंसानों ने सोचा कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो सब लोग एक्सेप्ट करें, जिससे कुछ भी लिया जा सके, और वहीं से पैसे की शुरुआत हो। पहले पहले पैसा भी चीजों से ही बनता था, जैसे नमक, सोना, चांदी, क्योंकि वो रेयर होते थे। फिर कॉइन्स आए, राजाओं के नाम वाले सिक्के जिन पे लोगों को भरोसा था। उसके बाद आया पेपर मनी, एक सिंपल कागज जिसमें लिखा होता था आई प्रॉमिस टू पे, जिसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति इसे इस्तेमाल कर रहा है, वो अपने पैसे सामने वाले को देने के लिए तैयार है। जब हम पैसे की बात करते हैं तो अक्सर हमारा मतलब होता है करेंसी से। करेंसी मतलब वो माध्यम जिसके थ्रू हम गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं। ये करेंसी प्रिंट करती है गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल बैंक, और सिर्फ उन्हीं के पास ही इन्हें प्रिंट करने का राइट यानी अधिकार होता है। आज की डेट में करेंसी हर कंट्री की अलग होती है, जैसे इंडिया में रुपया, यूएस में डॉलर, जापान में येन, और इन करेंसीज का वैल्यू मार्केट में बदलती रहती है। कभी डॉलर महंगा, कभी रुपया सस्ता। पर करेंसी की वैल्यू डिसाइड कैसे होती है, चलो उस पर भी बात करते हैं। एक टाइम था जब करेंसी की वैल्यू गोल्ड से लिंक्ड होती थी। इसे कहते थे गोल्ड स्टैंडर्ड, मतलब जितने रुपए या डॉलर किसी देश में सर्कुलेट हो रहे हैं, सरकार के पास उतना ही सोना होना चाहिए उनके रिजर्व में। इससे लोगों को यह तसल्ली होती थी कि अगर जरूरत पड़ी तो वो नोट के बदले एक्चुअल गोल्ड ले सकते हैं। पर गोल्ड स्टैंडर्ड के टाइम पे सरकार मन मर्जी पैसे प्रिंट नहीं कर सकती थी, क्योंकि हर नोट के पीछे एक्चुअल सोना होना जरूरी था। अगर आरबीआई ने 1 लाख रुपए के नोट छाप दिए तो उसके पास लगभग 1 लाख रुपए के बराबर गोल्ड भी होना चाहिए। इसका फायदा यह था कि पैसा अपनी वैल्यू बनाए रखता था, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता था। लेकिन नुकसान यह था कि अगर इकोनॉमी को बूस्ट देना हो या रिसेशन जैसी सिचुएशन हो तो सरकार के पास पैसा बनाने का ऑप्शन कम होता था। इसलिए बाद में कंट्रीज ने गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ दिया और फिएट सिस्टम पे शिफ्ट कर लिया। आज जो फिएट करेंसी यूज होती हैं वो गोल्ड से नहीं बल्कि गवर्नमेंट के भरोसे पे चलती हैं। जैसे कि इस कागज के टुकड़े को हम 100 रुपए मानते हैं क्योंकि हम सरकार पे भरोसा करते हैं। मतलब असली वैल्यू उस कागज में नहीं, हमारे भरोसे में है। फिया करेंसी को उसकी वैल्यू मिलती है क्योंकि हम सब म्यूचुअली उसकी वैल्यू पे एग्री करते हैं। इसी तरह इस 500 के नोट को उसकी वैल्यू मिलती है। अब सोचिए अगर पैसा ही ना हो तो, हर बार कुछ खरीदना हो तो सामान के बदले सामान देना पड़े, तो फिर चाय के बदले क्या देंगे आप? हाफ प्याज? पैसा इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारा काम आसान बनाता है। कुछ खरीदना हो पैसा दीजिए, कुछ बेचना हो पैसा लीजिए, सेव करना हो पैसा बचाइए, इन्वेस्ट करना हो पैसा ग्रो हो जाएगा। मतलब पैसा ना हो तो पूरी इकोनॉमी अटक जाएगी। इसलिए पैसा सिंपल लग सकता है लेकिन इसका रोल बहुत बड़ा। पर अब है डिजिटल जमाना, जिसमें डिजिटल पैसा आ गया है। कार्ड, यूपीआई, स्कैन पे, जिसे आप यूज करके बिना कैश यूज करे ही पेमेंट कर सकते हैं। अब सब कुछ फोन में है। वॉलेट से ज्यादा लोगों के ऐप में पैसे पड़े होते हैं। बस क्यूआर कोड देखो, स्कैन करो एंड पेमेंट डन। और यही नहीं, हम इससे भी आगे बढ़ रहे हैं क्रिप्टो करेंसी की तरफ, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आपके लिए पैसा का असली मतलब क्या है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसी और मजेदार एक्सप्लेनर्स के लिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में क्रिप्टो करेंसी के लिए। तब तक के लिए बाय।